Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following will give maximum number of isomer? Option A NiC2O4 En2 minus. Option B NiEn NH3 4 positive. Option C CrSCN2 NH3 4 positive and option D CO NH3 4 Cl. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे को ध्यान देना होगा। हमारे पास दो तरीके की आइसोमेरिज्म होती है, एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। हमारे आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक हमारे होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक हमारे पास होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू लिंकेज आइसोमेरिज्म, देन एक हमारे पास होती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देन एक हमारे पास होती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, देन इसके अलावा हमारे पास देखने को मिलती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम हमारे गिवन कॉम्प्लेक्सेस में एक एक करके देखते हैं कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूं, हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है NiC2O4 En2 2 माइनस। अब इसके केस में कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ना तो कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड है, ना कोई यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी है, ना तो कोई एनाइनिक लिगेंड है कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिले, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी देखने को नहीं मिल सकता। तो इसके केस में सिर्फ एक ही हमारे पास आइसोमर पॉसिबल है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों हमारे जो इथाइलिन डायमीन है वो इस तरीके से आ जाएंगे और हमारे पास जो ऑक्सिलेट मॉलिक्यूल है, ऑक्सिलेट लिगेंड है, वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसके केस में यही एक सिंगल आइसोमर पॉसिबल है। इसके केस में ना तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ना ही कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट इस तरीके से करेगा। नेक्स्ट हमारा आइसोमर हमारे को दिया हुआ है NiEn NH3 4 2 पॉजिटिव। NiEn NH3 4 2 पॉजिटिव। इसके केस में भी एक ही सिंगल पॉसिबिलिटी हमारे को देखने को मिलेगी, जहां पे हम हमारे इथाइलिन डायमीन को कहीं पे भी रख सकते हैं और ये हमारे अमोनिया मॉलिक्यूल लिगेंड्स को हम बाकी की जगह पे वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देंगे। तो इसके केस में भी यही एक सिंगल आइसोमर पॉसिबल है, यहाँ पे भी कोई ज्योमेट्रिकल, कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी, ना इसके केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है हमारा CONH3 4 Cl2 पॉजिटिव, Cl2। ठीक है जी। अब इसके केस में हम देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के केस में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो Ma4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं बन सकती, इसके केस में सिर्फ दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। एक बार पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या देखने को मिल सकती है कि अ, दोनों बी को हमने क्या रख दिया, एक दूसरे के सिस में रख दिया है। ठीक है, और एक बार हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या देखने को मिलेगी कि हम दोनों बी को एक दूसरे के ट्रांस पे रख देंगे। तो दीज आर द टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी, यानी इस कॉम्प्लेक्स के केस में दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से इसमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, यानी इसके केस में कोई भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनती, तो इसलिए इसमें सिर्फ दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स है CrSCN ट्वाइस NH3 4 पॉजिटिव। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके Ma2B4 टाइप का कॉम्प्लेक्स लिखूंगा। जैसे अभी हमने देखा था इसमें दो पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर पॉसिबल है, सिस और ट्रांस। ठीक है, एक बार हमारे पास कैसा बन जाएगा, इस तरीके से दोनों AA को हम सिस रख सकते हैं और एक बार दोनों AA को हम क्या रख देंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट रख देंगे। ठीक है जी, दीज आर द टू पॉसिबिलिटी। फिर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा थायोसाइनेट लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है। एम्बीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जिनमें दो डोनर साइट्स होती हैं, बट दे डोनेट फ्रॉम वन एट अ टाइम।
वो एक ही साइड से डोनेट करते हैं एट अ टाइम, यानी एक बार वो सल्फर के थ्रू बाइंड कर सकते हैं, एक बार वो नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड कर सकते हैं। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे, सिस और ट्रांस। फर्दर सिस आइसोमर भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक बार सल्फर के थ्रू बाइंडिंग, एक बार नाइट्रोजन। दो आइसोमर यहाँ से बनेंगे सिस से, दो आइसोमर ट्रांसफॉर्म से बनेंगे। तो टोटल कितने आइसोमर हो जाएंगे हमारे पास? चार आइसोमर। इसके केस में भी कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, बिकॉज दोबारा से क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो जिसकी वजह से कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। अगर हम इस तरीके से, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।